अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो सदे पे सवेर दे रंग और मैं आयशा, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो, मजे विच हो? और सवेर सवेर नाल चाय और मैं चाहसा कि एक घूट पी घिना उदे बाद जरा प्रोग्राम दा आगाज करा, क्योंकि ठंडी थी वेंदी है जब मैं पूरी गाली करेंदी रहने तोरे ना एक घूट। ओके जी, हुण सुनाओ अपना हाल चाल। तमाम मेरे भेणी, तमाम मेरे मामा, तमाम मेरे सहेलियां, क्या हाल हैं तुहाडे? ठीक ठाक हो? और यकीनन उम्मीद यो है मेरी को, और यकीन भी है सब मजे में हो सो और ठीक ठाक हो सो। अच्छा, आवाज चाय हिंगल पीती है कि थोड़ी आवाज निकले। आजकल तो पता है सीजन है, कल मैं भी दसेंदी पे कि फंक्शन ही फंक्शन है, फैमिली भी फंक्शन है और अटेंड करन कीते मैं भी मजबूरी भी है बाज़ टाइम। हालांकि मैं जड़े वीकडेज होने मैं बिल्कुल नहीं वेंदी होंदी, क्योंकि वीकेंड तो चलो आसानी थी वेंदी, हफ्ते इतवार छुट्टी होंदी या फ्राइडे जड़ा है सारा लास्ट डे वर्किंग होंदे और आसान थी वेंदे थिया। लेकिन अगर रूटीन वाइज वरना होवे और सुबह काम में ते आवना होवे तो बड़ा मुश्किल थी वेंदे। बहरहाल गई मैं अटेंड किया और मैंने सो मेरे को इतने इतने लोगों का फीडबैक मिला कि मेरे को बड़े ही खुशी थी। वाल मैं अच्छा मेरे को वरना चाहिए फंक्शन से, वाल मेरे को एहसास थिया। बहुत सारे खवातीन मेरे भेड़ी मेरे को मिलिया और बाकायदा मिलते हुए दसा कि ऐसा तेरा कल का प्रोग्राम देखे बड़ा ही मज़ा आया। कुछ लोगों ने आखा कि तुसा तो ऐड में चाहते पे हो। थैंक्स जनाब, तेरा शुक्रिया। तुसा लोग जनाब मेरा शो देते हो। और कुछ खवातीन दे व्यूज हैं कि फलाम सारे तरह गेस्ट जड़े आए हैं और फलां यानी बहुत पुराने जड़े मेरे कोई शोज हैं उन लोगों को वो भी याद हैं। और मैं सोचेंदी पई हम कि मेरे को अगर खुशी की गाल करने है तो मेरे को इन गाल तो खुशी में थी है कि लोग मेरा काम दे देन थे, पसंद करने थे और सराहने थे, और इन गाल तो यकीनन खुशी थी है मेरे को। और आयशा तो सब जो टीवी ते बैठे होंदे वे बड़े हेल्दी दिखते बैठे होंदे वे लेकिन रूटीन वाइज कहने और वाकई जो मैं टीवी ते नजर आनी हाँ, मैं बहुत सारे लोग मेरे को आते हैं कि आयशा तुसा हेल्दी नजर आते हो। सारा कैमरे का कमाल है भाई, जो कुछ सही गाल है देखने मैं इतनी हेल्दी हाँ कहना। अच्छा, आज गाल करे सा कि सारे बहुत सारे इर्द गिर्द लोग हैं पे जेड़े साकू शिकवा करेंदे नजर आने और हज़ारों लोग में आते हैं ऐसे मौजूद हैं जेड़े के अपनी ज़िंदगी तो नाल हैं और शिकवे शिकायत करेंदे नजर आने थे साकू ये चीज़ नहीं मिली या ये चीज़ की कमी है या ये होनी चाहिए सारी ज़िंदगी विच, काश ये मिल वना तो कितना अच्छा होंदा। मतलब इन तरह के गाली हैं और अपनी ज़िंदगी तो मुतमईन नज़र नहीं आते, खुश नज़र नहीं आते। और मैं गाल करे सा ये जो असा लोग एक कमरे की लाइफ विच होने हैं, वाल था को 2 मिल वन कमरे में आ सकती हाँ 3 मिल वन थे और उन्हें बाद छोटे घर तो बड़े घर विच असा आ वेने हैं। और एक बंदा जड़ा है जड़ा पहले के साइकिल ते होंदे और एक मोटरसाइकिल ते आ वेंदे, मोटरसाइकिल तो गड्डी ते आ वेंदे और छोटी गड्डी तो वड्डी गड्डी ते आ वेंदी थिया। लेकिन वाल भी को देखो तो सकू शिकवे शिकायत करने नजर आ रही थिया। अगर मैं सोचेंदी पई हम कि असा शुक्रगुजारी दी आदत बना घिनो तवाल ए जड़ी नेमता है साको बहु ज्यादा नजर आसन वाला सके थे भी शिकवे करे नजर ना आसू थे। और मैं खवातीन वाले जरूर गाल करे सा मैं मने नहीं हाँ, मैं भी एक हाउस वाइफ हाँ, मैं भी एक भाभी हाँ, मैं भी एक नंद हाँ, मैं भी एक बेटी हाँ, मैं भी एक बहू हाँ। सारे जड़े रोल हैं, एक माँ भी हाँ, एक किरदार जड़े हैं मैं भी अदा करनी पई हाँ। और मैं अपने एक्सपीरियंस आज मैं जरूर शेयर करना चाह सा। अगर चाहे गेस्ट भी हैं, सरप्राइज गेस्ट भी हैं सारे नाल में वो जल आसन तो यकीनन तेरे वास्ते सरप्राइज हो सी। लेकिन मैं आज जरूर शेयर करे सा कि मैं इन तमाम फेजेस तो गुजरती पई हाँ। और बहुत सारे मेरे भेड़ी जड़े घर में को देधे बैठे, मेरे दोस्त, मेरे सहेलियां, मेरे प्यारे प्यारे सहेलियां भी मेरे को देधे बैठे थे। मैं शुरू में शायद एक्सपीरियंस नहीं होता, इमेच्योरिटी होती है और ताको बहुत सारे शिकवे और गिले लगे। पहले तो शादी को पहले वालदेन ना शिकवे गिले होने थे कि शायद ये सारे सारे सारी गाल नहीं समझते पे, सारे जो फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंड नहीं करेंदे पे, शायद ये अपनी मर्जी करेंदे पे थे हर चीज़ गले। और जो सारी शादी थी कि आंदी तो को एहसास थी कि माँ प्यो कितने सही हैं और उन्हें हर डिसीजन सही होंदे और सारे नाल वाकई हकीकतन मोहब्बत करें थे, प्यार करें थे। और उन्हें तो जो दूर आने हैं जो कि मैं दूर थी गए उन लोगों को और आज तक मैं फील करें हाँ
कि मैं उतनी क्लोज क्या नहीं उन्होंने नाल, लेकिन मैंने सो के हुण मां दी प्यो दी जेहड़ी डांट डपट है, मेरी वालिद तो मेरे को किदें कुछ ना आते हैं, वो बड़े पोलाइट बंदे हैं, लेकिन अम्मा जड़ी है वो डांट देंदी हैं अक्सर, और अम्मा को गुस्सा बड़ी जल्दी आवे देती है। लेकिन हुण मेरे को वो जेहड़े गुस्से के अल्फाज हैं वो फुल लगदे थे कि माँ जब खुद में बड़ी हाँ तो वाल मेरे को एहसास थे कि औलाद जड़ी असल लोग कितने गलत होने हैं। इवें ही अगर मैं गाल करें हाँ अगू आके अपने इर्द गिर्द तो अपने नंदा दी या खुद नंद बन चुकी हाँ, तो मैं अपना एटीट्यूड जो मेरे नाल थोड़ा कहीं रफ अडॉप्ट किया तो मेरे को समझ आई कि मैं उमें नहीं भाड़ना, मैं थोड़ा चेंज बनने थी। मैं मेरी आदत है मैं इंटरफेरेंस करना पसंद नहीं करेंदी, मैं कई दे मामलात मुदाखलत नहीं करेंदी, चाहे भाई होवन चाहे भाभीज होवन, थोड़ा एक लिमिट तक है। कोई तो जितना सलाम दुआ क्योंकि सारा अखलाकन फर्ज है करना चाहिए, क्या हाल है ठीक है, उनके बाद अगर कोई चाहते अपनी कोई गाल तो जरूर मस्ट है शेयर करो, अच्छा मशवरा भी दो, लेकिन अगर नहीं चाहता पिया तो उन्होंने लाइफ उन्होंने खुशहाल लाइफ मुदाखलत ना करो तो इंदे नाल तुसा हमेशा खुश रहो सो, दूसरे भी तुहाडे कोल खुश रह सन थे। उनको भी हो सके बाजी आती हैं और हमेशा इन्हें मेरी तारीफ बाजी आती हैं, बाजी को कहीं दे मामलात नाल कोई कहने तो एक एटीट्यूड अपनाया मैं चाहनी हम कि मैं आज अपने नाज़रीन नाल अपनी जड़ी अपनी लाइफ है यकीन क्योंकि सारा आपस में इतना क्लोज रिलेशन बन चुका होंदे थे, दोस्तां आला सहेलियां आला मैं दे सब रिलेशन को ज्यादा उत्ते होंदे रिलेशन, तो मैं चाहनी हम कि तुने जरूर शेयर करा कि अगर तुसा अवॉइड कर गिंदे। अच्छा उन्हें बाद घर में बहुत सारे शिकवे शिकायत हर बंदे नाल होने थे, शुरू शायद मैं वो आखिया कि मेच्योरिटी है, मैं शिकवे शिकायत कर घनी हम फलां बंदे ने ये आखा फलां ने मेरे नाल ये बिहेव किया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे को पढ़ा, बल्कि क्योंकि मेरे को कुछ किताबें पढ़ने की भी आदत पै गई और जब मैं मीडिया में आई और तो पता है कि 2007 दे मैं स्टार्ट किया मीडिया तो मेरे को एहसास किया कि गलत करेने हैं ऐसा शिकवे शिकायत करके अपने टाइम ज़ाया करेने हैं, क्यों ना कोई क्रिएटिव काम कर घिनो, ये शिकवे शिकायत कुछ भी नहीं बनता। और लोग पता क्या आदन कि इन्हें को तो कोई काम भी कहने शिकवे दे करने के अलावा, यानी उन्होंने तेरे वास्ते कोई भी सिंपति नहीं आवनी, छोड़ दो शिकवे गिले करना, फलां ने किया छोड़ दो को हालते और खुश रहना सीख गिनो। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि जनाब गिले शिकवे करना छोड़ दो, जड़ा जड़े हाल में को छोड़ दो, तुसा अच्छे भाण बनो, तुसा अच्छा इखलाक दे दो और तुसा खुश रहो, अपनी जिंदगी में मगन रहो, तो तुसा यकीन मने सो सारे खुशियां तक मिल वैसन थे और लोगों की छोटे छोटे को मुश्किल वक्त तुसा हेल्प कर रहे सो, चाहे कहीं ने तनल जितना ही बुरा किया तो देखो वो जी सच्ची खुशी मिलती है उन्हें तो को एहसास सी कि वाकई हूँ गलो आधे ना अपने रब की शुक्र गुजारे की आदत बना गिनो और जो 24 घंटे चले तो फ्री ऑफ कॉस्ट साह दिते थे, ऑक्सीजन दिते थे, तुसा शुक्र अदा करो और तुसा जड़े अपने आस पास दे जे लोग हैं जिन अल्लाह ताला दा शुक्र गुजारी की आदत हो सी तो उन्हें दा भी शुक्र अदा करना सीखो, जिन्हें तुहाडी जिंदगी में कोई अहम रोल प्ले किए ताकि बहुत कुछ सिखाए जिंदगी, चाहे गलत उन्हें दे बिहेवियर नाल या अच्छे बिहेवियर नाल। इवें ही जनाब एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी मेरे नाल हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सिंगर हैं पे रशीद मलिक साहब हैं। गुड मॉर्निंग जी, आए को खुश आमदीद जी। माजरत नाल आज मेरा मूड है कुछ इवें होंदे ना बंदे दिल विच कुछ गाली निकलदे पे होने कुछ हाँ कुछ इंसान दा दिल आदे कि बनावटी गाली को हट के भी कोई गाल की है ना रियलिटी पे आवाने होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा और बड़े अच्छा खूबसूरत गाली की थन माशाल्लाह, थैंक यू, मैं सारा सुनदा बैठा हूं। थैंक यू। अच्छा गाली सारे होंदे सारी जिंदगी दे नवी गाल तो कोई है करना जो इंसान कोई करे, बिल्कुल एक रिव्यू होंदे गाली दा, हां बिल्कुल कि कुछ गालियां सब भुल्ले पे होंदे ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਐਂਕਰ ਲੋਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਹ ਗਾਲੀ ਕਰ ਅਸਾਂ ਆਦੇ ਸੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਥੀ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਗਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਥੀਆਂ ਗਾਲੇ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲੀ ਗੁਜ਼ਰਾ रिकॉल किया वने दोबारा घेंटिया डिस्कस किया वने दिया ताकि जेडे सारे व्यूअर्स होने सारे चाहवन वाले आख सकते हैं, सारे जेडे फैंस होने थे उन्हें नाल एक रिश्ता क्योंकि साडा कायम होंदे और जरूरी होंदे थे कि अपनी लाइफ और उन्हां दी लाइफ के बारे क्योंकि बहुत सारी जिंदगी दी चीज़ां कॉमन हैं, मैं ते हर बंदे दी जिंदगी विच बहुत सारी चीज़ां कॉमन होने थे। बिल्कुल
बिल्कुल ही। जिवें 100% कुछ लोग बहुत सारी चीज़ां हैं मैं आधिया असां उहो कुछ खाने हैं वो कुछ पीने हैं रूटीन लाइफ हिकु है ॾींहुं है रात है सामने उठने बहुत सारी चीज़ां हिकु जी हैं सारी सारियां ज़िंदगी हिकु आहिनि तकरीबन हाँ। तकरीबन हिकु आहिनि सारियां। कोई इंसान हट के कह नहीं मैं न न न जरा अपने आप को जरा हट के समझो थोड़ा प्राउड ही होंदे थोड़ा गरूर आवे न Very घमंड good. आवे न थे कि Problem मैं होता कुछ थोड़ा हट सी। के हाँ मतलब थोड़े साइकी लोग है ना हाँ हाँ मसले मसाइल का शिकार होंगे ना लेकिन हकीकत है कि सारी जी जिंदगी है वो वाकई कॉमन है लिविंग स्टाइल तो आख सकते हो थोड़ा जहाँ मुख्तलिफ थी वञे। हाँ लेकिन वो भी बहुत सारे लोगों का हिकु जी तकरीबन हिकु जी तकरीबन होंदे करोड़ा लोग हैं हाँ जी बिल्कुल तकरीबन करोड़ा लोगों में बहुत सारे लोगों का लिविंग स्टाइल मिलता हाँ जी जुलता हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल तुम गल करने पे खुशी दी हाँ खुशी मैं याद हाँ कि हकीकी खुशी जो असाद है ठीक वो इंसान को हूं वेले मिल सकती है जी वेले कहीं को कोई तुसा खुशी दे सकते हो बिल्कुल ठीक है ना जी ये थोड़ा जी माता डिस्टिंक्शन इनफरादियत है थोड़ी जी कि तुसा अगर कहीं को राहत आराम सुकून खुशी को देंदे हो कहीं भी लेवल ते तो मेरा ख्याल है तुसा खुशी दे बड़े अच्छे मैयार ते होंदे तो आपको बड़ा एहसास थींदे और इनर सेटिस्फेक्शन जो आदन वो तुसा फील करना है बिल्कुल और यह इंसानियत है यह मैं समझता इबादत है सब कुछ ही हुई है और ये तो आपको मुमताज करें मुनफरिद करें कहीं को क्योंकि दुख तकलीफा तो सारे देना ना बिल्कुल राहत सुकून खुशी देने वाले बहुत घट लोग होंगे अच्छा अज के दौर विच असां ॻाल्हि करने हैं जनरल एज ए जनरल ॻाल्हि करने हैं फैमिलीज की ॻाल्हि करने हैं क्योंकि सारी जिंदगी जड़ी है फैमिली के बगैर अधूरी है जेडे मैं चंद एक रिश्ते गिनवेंदी पई हम यकीन इन के बगैर सारी जी लाइफ है अधूरी है मापे हैं भेण भिरा हैं पे शादी के बाद ससुराली हैं पे नंदा हैं जेठ हैं देवर हैं मतलब ये सारे दी सारी जी जिंदगी है मैं एक बच्चे जो बच्चा होंगे उन्हें तो मापे होने उनके बाद भेण भिरा होने उनके बाद वधते वधते दादा दादी नाना नानी यानी सब की जिंदगी जो तमाम रिश्ते निचोड़ हैं पे और सारी खुशी का निचोड़ भी इो रिश्ते ही है बिल्कुल ही हकीकत और ये रिश्तों की खूबसूरती भी ये है कि जिवें तुसा मिल बांधे वे एक दूजे नाल अपने दुख वंडेंदे वे हाल वंडेंदे वे ते कहीं दे ना कहीं दे दर्द की दवा करना है और यही रिश्ते होंगे अच्छा ये रिश्तियां की खूबसूरती आदत ना जो है भी हिंदे कि तुसा मिल बैठे वे कहीं नाल कोई दुख सुख वंडेंदे बैठे वे वल तां रिश्ते हैं वगर ना रिश्ते तो बस वालो हुण तो सिर्फ वो फेसबुक ते पता नहीं सोशल मीडिया ते रह गए हकायक ही बिल्कुल बरअक्स हैं सही घर में मौजूद है सालगिरह विश करनी है कहीं को भी हाँ जी क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे बनेंदे भी हैं थे ते इवें होंगे कि विश करने वास्ते असां सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने हैं और उनको विश करें फिर घर में मौजूद है मैं तो सारे कम सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया ही करना पे थे और उस ऐसा विश करने पे हैं और सिर्फ दुनिया को लिखेंदे पे हैं कि ऐसा विश किते और जिनको विश किता वेंदा पे वो खुश थींदा पे कि अच्छा समटाइम्स को पता ही नहीं होता कि मैं को विश आज मेरी सालगिरह भी है बाज़ टाइम बंदा होता ना सरप्राइज आते हैं ना कि जी मैं आज अचानक चौंक उठा मेरे किसी चाहने वाले ने मुझे बर्थडे विश की हाँ हाँ तो सोशल मीडिया ते होंदे ना ये तरह जी बिल्कुल और असा भी आज गाल करे नाज़रीन खुशियां दी यकीनन खुशियां जड़े हैं साको किवें मिल सकते हैं साको इनको हासिल करने वास्ते क्या करना चाहिए वैसे तो बहुत सारे किताबा भरिया पेन थिया लेकिन हर बंदा अपने एक्सपीरियंस नाले गाल शेयर कर सकते तो कॉल कर सकते हो प्रोग्राम में शामिल थी सकते हो लाइव शो है पिया और इन टाइम चलते पे ब्रेक ते ब्रेक के बाद वापस आसू अस तेरे वास्ते घिन के आसो खुशियां चलते हैं शॉर्ट ब्रेक ते वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक सवेल दे रंगे और ओ सरप्राइज जिन्हें जिक्र किते जनाब उन्हें वाले चलसूं सरप्राइज गेस्ट हैं सारे नाल तारे वास्ते सरप्राइज है वैसे मेरे वास्ते भी सरप्राइज है जिन मेरे को सुहेल ने दसा कि सारे नाल जनाब जी फलां सिंगर हैं पे अच्छा एक गाना गिला तेरा करिए असा महिला आवाज इतनी अच्छी कि नहीं ट्राई की है मैं एक गाना तुझे सुनो हो सी उनकी सोचो उन्होंने जी जिन्हें गाए थे उन्होंने जी सिंगर है वो मेरे नाल मौजूद हैं पे मशहूर और मरूफ सिंगर लाहौर नाल ताल्लुक है पिया और गुलाब की तरह खूबसूरत है सोहने हैं मनमोहने हैं पे और दिल को भानन थे जनाब बिल्कुल सनल हैं गुलाब गुड मॉर्निंग जी आया को थैंक यू सो मच
और सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक यू। और इतनी ऑनर की, थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब। वाकई अच्छा, गुलाब क्यों रखा गया नाम? वाकई गुलाब की तरह तो हो मैं मने नहीं हाँ सोने मनमोहने भावने ते ये सोच के गुलाब रखा गया, क्या है? दरअसल बात यह है कि गुलाब जिन्होंने मुझे लॉन्च किया है, खुरम सर, उनकी वालदा ने मेरा नाम रखा है गुलाब। और उन्होंने 3 नाम रखे हैं, हाँ। नरगिस, दीदार हाँ। एंड गुलाब। मुझे ये नाम मिला है और ये मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ है और मुझे इस नाम से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली है। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, गुलाब किमें रहा? लाहौर तो तशरीफ घेन के, मुल्तान सफर किमें रहा? मौसम तो आदन्ना हसीन थी, ये एंजॉय कीते? बहुत ज़बरदस्त मौसम रहा है, बल्कि रात को बहुत खूबसूरत मौसम था और ट्रैवल करने का बहुत मज़ा आया। और मुल्तान जब यहाँ पे आई हूँ, सेकंड टाइम मैं यहाँ पे मुल्तान में आई हूँ और मुल्तान की हवा ही बड़ी मजे की है। मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे मॉर्निंग बहुत अच्छी लगी है। वाह जी वाह। अच्छा, लोग भी था मजे दहन? बहुत मजे। आपको देख के पता ही चल रहा है। अच्छा, सराकी समझ आंदी है क्योंकि सराकी गीत गायन थे गुलाब से, मैं जानना चाहता कि और खुद पंजाबी हो तो सा ट्राई की थे या बोल भी घिंदे हो, अलावे घिंदे हो? सराइकी मुझे थोड़ी बहुत समझ भी आती है, लेकिन आई एम नॉट सराइकी। ठीक है। मैं जैसे कहा जाए कि मैं प्योर पंजाबन हूँ। सही। और लाहौर से जैसे ताल्लुक है मेरा और मैं पंजाबन हूँ, लेकिन पंजाबन ने इधर ट्राई कर ली है। यही तो बात लोगों ने हैरान हो गए लोग सुन के कि यार ये पंजाबन है और सराइकी गाने गा रही है। सो मैंने फर्स्ट टाइम गिला तेरा करिए कवर सॉन्ग है, जैसे कि शराफत अली खान साहब का ये सॉन्ग है और ये मैंने कवर सॉन्ग किया था और यहाँ पे मैंने आर्ट काउंसिल में ये सॉन्ग परफॉर्म किया था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत पसंद किया। इस सॉन्ग से मुझे बेसिकली मुझे शोहरत मिली है और इज़्ज़त मिली है। अल्लाह पाक ने मुझे इस सॉन्ग से इज़्ज़त दी है। लेकिन मुझे ये पंजाबी से हट के मुझे सराइकी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि समझ आए। दिन आयशा तो सभी मैंने पंजाबी शुरू कर रहे, लेकिन मैं प्योर सराइकन हाँ। आप ऐसे करें मेरे साथ पंजाबी में भी बात कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, पहले मैं कुछ जानना चाहता, मैं चाहता कि असा जानू गुलाब दे हवाले नाल गुलाब दे करन स्टार्ट कीता, किवें स्टार्ट कीता, किवें शौक लगा, क्योंकि ये जेडे टिपिकल क्वेश्चन होने ये जरूरी होने और जो फर्स्ट टाइम आते यकीनन हर कोई उहदे बारे जानना चाहते थे, बहुत घट होंदे थे। गीत तो तरह हर कोई सुनता रहंदे, ओवरऑल पाकिस्तान हर कोई तरह सुनता है, लेकिन तारी पर्सनैलिटी वाले भी हर कोई जानना चाहते कि गुलाब है क्या? बताओ गुलाब क्या है? गुलाब ये है कि गुलाब जब बिल्कुल छोटी सी थी तो मुझे बचपन से गाने का शौक है। आपको पता है जैसे आपके अंदर जो चीज होती है, बेसिकली जो आपके अंदर चीज होती है वो आहिस्ता 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 आपको नजर आना शुरू हो जाती है। तो मैं बचपन में कोई भी गाना लगता था तो मैं फौरन से गुनगुनाने शुरू कर देती थी। मेरी यानी आप समझ सकते हैं कंप्यूटर ज़हन है। अच्छा। और कोई भी सॉन्ग लगता था तो मैं कहती थी यार ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसे गुनगुनाऊं। हाँ। और फौरन से गुनगुनाने शुरू कर देती थी। मेरे पापा का एक ड्रीम था कि मैं सिंगर बनूं और पापा की डेथ होगी, लेकिन मैंने ये पापा का ड्रीम पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है जो इस ड्रीम को पूरा कर रही है और इंशाल्लाह। अच्छा, तो पहला दफा कदर गाया गीत तुसा? पहली दफा मैंने पीसी होटल में मैंने मेरी परफॉर्मेंस पहली वहाँ पे थी और उसके बाद मतलब सिलसिला चल निकला। हाँ, सिलसिला उसके बाद यानी कॉन्फिडेंस जड़ा है बिल्ड थी गया आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे। यार घर पे तो हर कोई गुनगुना हिंदे ना, ऑडियंस दे सामने आवना, लोगों दे सामने गुनगुनावना या गावना ये एक मुश्किल काम है पिया। और पहली दफा स्टेज ते अगर तुसा आंदे हो परफॉर्मेंस देने वास्ते मुश्किल काम है, इंदे वास्ते बड़ी हिम्मत में आदियां चाहिए। ये हिम्मत कट्ठी किवें कीती गुलाब ने? सच बताऊं तो मैं तो इतनी कॉन्शियस थी कि मेरे सामने कैमरा भी आता था तो मैं शर्माती थी, मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी। हाँ। लेकिन समझ लें कि जब इंसान का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो इंसान को पता चल जाता है कि यार ये मेरा एक प्रोफेशन है। पहला एक्सपीरियंस कैसे रहा वो बताओ? पहला क्या फीलिंग्स थे? जो फीलिंग्स है ना वो बताओ हमें। मैं बहुत डर गई थी ऑडियंस को देख के। सच पूछे तो भागने को दिल चाहता था, उस भाग जाऊं, क्या दिल क्या कहता था? मुझे जहाँ तक याद है कि मैं जब स्टेज पे गई तो आगे ऑडियंस बैठी थी और मैंने अपनी अम्मी की तरफ देखा कि मम्मा मैंने नहीं जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मम्मा ने बोला जाओ बेटा ये तुम्हारी फर्स्ट परफॉर्मेंस है और बेस्ट ऑफ लक, तुम जाओ और इंशाल्लाह अच्छा गाना गा के आओ। हाँ। और एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा, काफी अच्छा था।
ठीक है, थोड़ा डरा और उन्हें बाद शुरू स्टार्ट कर लो ना तो फिर कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। हाँ, गाने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया था। जब क्लैप किया सबने अप्रिशिएट किया है। फनकार के लिए जैसे कि कहा जाए कि फनकार के लिए उसके लिए दाद बहुत जरूरी है। जब तक आप फनकार को दाद नहीं देंगे, उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में वो आगे बढ़ नहीं असर सकता। ताकू दादा ने सो साकू गाना सुने सो अप्रिशिएट करे सो काला तिल महिदा गुरमुख ते सजदा, काला तिल महिदा गुरमुख ते सजदा, सजना दे दिल को, सजना दे दिल को, सजना दे दिल को डाटा प्यारा लगदा है। काला तिल महिदा गुरमुख ते सजदा, काला तिल महिदा गुरमुख ते सजदा। गोरा रंग महिदा गल काली गानी, गोरा रंग महिदा गल काली गानी, एक रूप सोहना, एक रूप सोहना, एक रूप सोहना, सोहनी जवानी। काला तिल महिदा गुरमुख ते सजदा, काला तिल महिदा गुरमुख ते सजदा। माही तुरिया वेंदा है हथी रुमाले, माही तुरिया वेंदा है हथी रुमाले, तेरे बाजों डोला, तेरे बाजों डोला, तेरे बाजों ढोला, जीना मुहाले। काला तिल महिदा गुरमुख ते सजदा, काला तिल महिदा गुरमुख ते सजदा। सोना रंग महिदा अखियां च वसदा, सोना रंग महिदा अखियां च वसदा, तक तक के तेनू, तक तक के तेनू, तक तक के तेनू दिल नहीं रजदा। काला तिल महिदा गुरमुख ते सजदा, काला तिल महिदा गुरमुख ते सजदा। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये सिंगर लोग जब गीत गाने थे इतने एक्सप्रेशन देने थे कि दूसरा बंदा जो ऑडियंस है समझते मेरे वास्ते हैं, और इवें ही थे कि मेरे इवें कीते इन्होंने गुलाम ने वाल मेरी तरफ इशारे किए और मैं बड़े आप खुश हो रहे खुश हो रही थी कि नहीं, वाकई में आपको लड़की ने मैंने ये थैंक यू थैंक यू। अच्छा, वैसे ही होंदे थे ऑडियंस विच अक्सर भी होंदे थे, बहुत सारे लोग समझते हैं ये सिंगर गांदे क्योंकि इशारे इन इन जेड़ा बंदा होंदे समझदे कि शायद बेसिकली मेरे सिंगर वास्ते। अपनी ऑडियंस के लिए गा रहा होता है, हाँ। क्योंकि ऑडियंस सामने बैठी होती है और ऑडियंस
उन्हें कुछ समझ रही होती है कि ये शायद आया है तो हमारे लिए गा रहा होगा, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें डेडिकेट और करें। हर एक बंदा और हर एक बंदी यही समझ रही होती है। इधर नाल ही नाज़रीन चल रहे पैसे छोटी ब्रेक ते किथे ना वैसा सर नाराज वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सों और एक बहुत ही बहादुर खातून निडर खातून सारे नाल इन टाइम मौजूद हैं पे और इंडिपेंडेंट काम करेंदे पेन थे, मुल्क विच अमन अमान कायम करने वास्ते बहुत ज़्यादा काम करेंदे पेन थे। राइटर भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं पे साइमा जासिम हिंसाना लाहौर तो तशरीफ घन कैन। गुड मॉर्निंग जी, आए को खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ऐसे खवातीन बहुत घट देखने को मिलते थे जड़े के मैं इंडिपेंडेंट भी होवन और कॉन्फिडेंट भी होवन थे और एक नवा हट के मैं शोबा चूज की थी मुल्क अमन अमान। वैसे तो लोकल लेवल पे तो हर कोई काम जी बिल्कुल। कुछ दसेसो साइमा अपने बारे में अस सब जानना चाहने, सारे नाज़रीन जानना चाहने। हाँ जी, मेरा ख्याल ये है कि जी अमन एक ऐसी चीज है जो कि हर मुल्क में हर एक को उसकी जरूरत है और ये चीज घर से शुरू होती है, आपके समाज में जाती है, आप कहाँ काम करते हो, हर लेवल के ऊपर अमन की जरूरत है और औरतें मेरा ख्याल सबसे ज्यादा अमन कायम रख सकती हैं। घर में तो अमन रखती नहीं है। नहीं, घर में भी बहुत अमन होता है। हाँ जी, कि उनका एक बहुत बड़ा किरदार है जो कि इवन सियासी तौर पे या अगर जब हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है कि अगर औरतें होती लीडर्स हर मुल्क की, तो जो ये हम अब देखते हैं जो वॉर जैसा समा है या मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर तरीके से औरतें रिजॉल्व कर सकती हैं। बिल्कुल, और खवातीन आप ड्यूटी ज्यादा होनेस्टिक तरीके नाल ईमानदारी नाल अंजाम देने बनस्बत मर्द माजरत दे नाल भाई एक रशीद मलिक साहब मैं क्या कर सकता। नहीं बिल्कुल, देखें जी, शाना बशाना काम करना है। हाँ। ठीक है ना, सोसाइटी जैसे गाड़ी के या किसी चीज के भी वो दो पहिए इकट्ठे हों तो काम चलता है, एक भी हल्का सा कम तर हो तो आपकी गाड़ी नहीं चलती। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा साहिबा, किवें रहा सफर, खैर आफियत नाल पहुंचे और किवें लगा मुल्तान? जी, मुल्तान ते मेरा ख्याल के इथों सानू बड़ा कुछ सीखना चाहिए क्योंकि इत्थे ते है ही सूफिया कराम दी जगह है ते इथों ही अमन शुरू होया है ते अनफॉर्चुनेटली असी कोई इस तरह चीज़ां वेखने पूरे पाकिस्तान ने जिथे सानू लोड़ है कि असी होर कम करिए ते अपनी पुरानी रवायतां नू वापस ले आईए। क्योंकि वेखो ना, रवायत जिहड़ी होंदी है कई साडे कल्चर दे हिस्से ने जिहड़े नेगेटिव ने, कई कल्चर दे हिस्से ने जिहड़े बड़े पॉजिटिव ने, तो सानू उस पॉजिटिव रवायतां नू दोबारा लियान दी लोड़ है। इसलिए असी ये कोशिश कर रहे हैं अपनी कम दे कम नाल भी कि जिस तरह बुल्ले शाह ने या बाबा फरीद ने या जिस तरह साडे अपने सुल्तान बाहू ने कि असी उन्हां दी रवायतां जिहड़ी मुहब्बत दे उत्ते, अमन दे उत्ते, रवादारी दे उत्ते, टॉलरेंस दे उत्ते कायम है, जद और कर सकते सन ते लोग उन्हां दे पिछे, चाहे उन्हां दा कोई भी मजहब सी, उन्हां दा कोई भी फिरका सी, कोई तफरीक नहीं सी, ते असी अमन तद ही लिया सकने जद असी और सारी रवादारी वाली चीज़ां अपने वापस लेके आई। वाह जी वाह, जबरदस्त। और आपकी रवायत जड़ी है, आपका कल्चर जड़ा है उथे जो रहना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ रस्मा ऐसे हैं जेडे कि मैं आद्या खिलाफ भी हैं पे, जी गलत दिना ते कत्ल है, दूसरे बहुत सारे हैं पे रस्मा, इन चीज़ों को भी खत्म करने की जरूरत है पे। अच्छा, मजीद गपशप भी करे सो मैं चलसा वापस गुलाब वाले और गुलाब वाले चलसूँ और गुलाब को एक गीत सुनना चाहसो जेडे कि परदेसिया को डेडिकेट करे सो कि परदेसिया वास्ते गाना बनाए थे जी। सुनने गुलाब को गीत असा जी गुलाब जी, बिल्कुल तमाम परदेसी जितना भी बैठे सबके माया परदेस दिया हो, माया परदेस दिया हुक्का पी दे दम लाके, हो आया दिया लख खुशियां, हो आया दिया लख खुशियां,
जोगिया मलंगा वाला फेरा ते नजरा मिलाया भी करो ओ मैया परदेस दिया। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और इन नाहे नाज़रीन चलते हुए ऐसा छोटी ब्रेक देखे थे ना वैसे सारे नाराज बैक नाजरीन खुश आमदीद। अक्सर तक को सवेल दे रहे और रशीद मलिक साहब वाले जलसों क्या हो रहा है आजकल, क्या मसरूफियत है? रूटीन मैटर हुआ है। कुछ हट के क्या नहीं? स्कूल रेडियो हाँ। वरना बाद ये तो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी सोहेल खान तुम्हारी कहीं कहीं याद कर गिंदे नहीं था ये थोड़ा चेंज थी मतलब बड़ा अच्छा चेंज। मेरे इतने मासूम भाई मेरे नहीं सोहेल खुद मासूम शरीफ भाई खुद मासूम इतना अच्छा है अच्छे को नहीं अच्छा ही नजर नहीं सुहेल मासूम नहीं ना, मैं गवाही ये देता। सुहेल मासूम नहीं है, ये सुहेल तुम्हारी बात नहीं कर रही थी हैं। तो सुहेल मुझे कह रहा था आयशा इतने मेरे मासूम भाई है इतना और तुम कहाँ बैठी हो? मैं कहा यही बैठी हूँ जिथे त्रै फीमेल होवन एक बंदा हो शदा क्या करे सी हाय जाहिर अल्लाह। चुप्पी बासी ते मासूम बन के बासी अच्छा माशाल्लाह पर्सनैलिटी पे बड़ी तवज्जो है भाई, ये क्या वजह है भाई? मतलब ड्रेसिंग हमेशा दे हैं कि हट के होती है रशीद तारी क्या असल है? पता क्या असा जेडे मीडिया वाले लोग हैं हाँ एक तो कोशिश करने के गाल ही नमी करो उन्हें पहले गाल थी नहीं पई ना ठीक। भाई हर रोज नमी गाल किथों के नावे ठीक है और नमी रोज गाल। इंटरव्यू कर करके ना रोज। कितना तो सही एक बंदे की पर्सनैलिटी को खुदसो खुदसो हाँ। लाजमी गाल है। असल लोग पता नहीं कितने साल तो मिलते आने डेली तो आग सकते ना भाई महीने बाद मिल गई नहीं मुलाकात महीने ही बाद रहती है। मुलाकात हुई थी यार कोई नई बात क्या पूछे? मौसम का हाल पूछे? मौसम का हाल ही ऐसे नहीं मैं अपने एफएम रेडियो के प्रोग्राम देख करना पिया हाँ एक बंदा दोस्त लिसनर है हाई की तो उन्हें मजाक है उन्होंने यार कोई नई बात भी कर ले अच्छा मैं यार मेरे को 10 साल थी कि एफएम रेडियो करेंदे हाँ नवी गाल कोई तू कर कोई ऐसी गाल है सा Routine जेडी नहीं। हाँ, जेडी रूटीन तो हट के होवे कोई अनोखी गाल हो जेडी हाँ। मेरे को अट्रैक्ट करे हाँ। नवी गाल किथों गिना अच्छा मैं कोशिश FM वाले बंदे करे को। कोशिश करे बंदा कि थोड़ा जिया गाल को एडिट करके या हाँ। जो भी है बंदा करे तो गाल थी नहीं भाई कपड़े नहीं मौसम का हाल बताएं आप कैसा चल रहा है मौसम? मौसम आजकल ऊ है बड़ी चीज जबरदस्त पिछड़े माना पोस्ट है जेडी मार सर्दी वेंदी भी दवा ला वेंदी हाँ कि ऊ रन दी कार है जेडी हर रोज तैयारी करेंदी अपने पेके वजन वास्ते भला वापस आ रही पता नहीं दोनों गुलाब गुलाब इनको भी समझ नहीं आएगी उनको भी समझ नहीं आएगी। इधर पंजाबी है इधर भी पंजाबी है उस उधर पंजाबी वैसे गाल है। बस मुझे इतनी समझ आई है कि कोई लड़की अपने घर जाते वक्त वापस आ गई है। के जाने की हर रोज तैयारी करती है वो ओके फिर धमकी देती है खामंद को कि मैं अब जा रही हूँ अच्छा अच्छा बैग उठाती है फिर वापस आ जाती है अच्छा सर्दी चलो भी ठीक ऐसी है गर्मी भी ऐसी सर्दी है हूँ अच्छा बालन हुआ ठीक है हाँ। देखो ना पिछले बार एसी शुरू थी गया हाँ। लेकिन हूँ तो पक्का ही बुरा लगता हाँ तो मौसम अच्छा थी है बेहतर थी है तो इत्थे के जो तुहाडे कोल आने अगर अगर कोई न्यूज़ आ लेना को चार हिंदे और इन तरीके ना दसरा न्यूज़ दी रिपोर्ट मैं को गुलेसन लो ताकि बोले मारण वास्ते ही गुलाब वाले चलसों और गुलाब को पुसा गुलाब ठीक है मौसीकी जो शौक रखेंदे आवे गुनगुनांदे हुए बचपन तो क्या वल उस्ताद दे मोहतरम जिन्हें को तुसा सिखा या जरूरत पेश आई क्या है कोई हवाला मेरे उस्ताद मेरे पापा ही थे अच्छा गुड और मैं 8 साल की थी तो मेरे पापा से मैं सीखती थी बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन जैसे जिसे सुर सेंस होती है वो थोड़ा बहुत बताता है जैसे आहिस्ता इतने लेवल में गाना है ये करना है वो करना है तो इस लिहाज से मैं अपने पापा से सीखती रही हूँ। सही गुड जबरदस्त जबरदस्त। पापा की भी आवाज अच्छी थी लेकिन पापा सिंगर नहीं थे। Musician पापा भी अपने नहीं है। कॉलेज लाइफ में यानी करते थे थोड़ा बहुत तो पापा का एक ड्रीम था कि आप ही गाओ मैं नहीं गा सका तो आप गाओगी तो पापा थोड़ी बहुत मुझे ट्रेनिंग देते रहे। अच्छा ये बड़ी गाल है पेरेंट्स जो कोई खुद को दिखा सकते वो चाहते पे उनको ना दी औलाद वही कुछ करे वही कुछ बन बने दे है ना ये ख्वाब होते हैं नजर आवे तो है ना वालिदैन कोशिश तो बिल्कुल। करें ना हाँ साइमा को जानना चाहता साइमा तुसा एक म्यादे ब्रेव खातून हो अमन वाले काम करेंदे पे बड़ी मुश्किलात दा सामना करना पौंदे बहुत सारे लोगन दे अदन टीजिंग जुमले जेडे होने जेडे टीज भी करेंदे पे उन्हें के यार क्या चल घर जिवें अदन तोला तक काम घर बावना है थके करेंदे पे इस तरह के लफ्ज भी सुनने को मिलते हैं। हाँ जी बिल्कुल मिलते हैं अक्सर औकात मिलते हैं और खास तौर पे अगर कोई औरत
ऐसे बाहर निकले हाँ। और उसके ऊपर उस वक्त कोई सरपरस्ती ना हो बिल्कुल। कि जिसको आप अपने वालिदैन की शक्ल में या अपने शौहर की शक्ल में बता सकें, तो और भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। लेकिन मैं उन सारी खवातीन को कहूंगी कि इसीलिए एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जो आपको लिबरेट भी करती है, आपको सहारा भी देती है, और आप अपने ऊपर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे आप कोई चीज बाहर नहीं कर सकते। और ये सब चीजें आपके अंदर मौजूद हैं। अब तो घर में बैठी हुई औरतें, उनके लिए इतने मौके मौजूद हैं जो कि वो हासिल कर सकती हैं। आपकी स्किल डेवलपमेंट की चीजें हैं, आप अपने घर बैठ के बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीजें सीख सकते हैं। और हमारी हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे अदारे भी बनाए हैं और आपको जहाँ पे कि फ्री ये चीजें स्किल डेवलपमेंट सिखाई जाती है। लेकिन हमारी कमी ये है कि हम लोग वहाँ तक उनकी रसाई नहीं हो सकती या वहां तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। तो एक हमारे बहुत सारे अमन के कामों में से ये भी एक काम है। साइमा शुरू तो इवें ही साइमा है, इतनी ही बोल्ड, इतनी ही बाएतमाद, या कहना है बड़ी जी मुश्किलों के साथ यहाँ तक पहुंची हूँ, लेकिन खुद एतमादी हमेशा से थी। और काफी अपने स्कूल और कॉलेज के जमाने में लीडर शीडर भी रही हूँ और बड़ी एक्टिव रोल, तो मैं अपने आप को एज एन एक्टिविस्ट भी कहती हूँ। और एक तरह से उन औरतों के लिए जो जिनके अंदर बहुत कुछ होता है, सिर्फ खुद एतमादी की कमी होती है, उनको मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर निकालूं। ऐसा आंसू आते जनाब जी, बिल्कुल गुलाब वाले गुलाब हो जाए फिर एक कुछ। और गाना। हाँ, रंग बखेर दो गुलाब की तरह। बदनाम यारो शराबे नशा सजना दा होंदा ए। बदनाम यारो शराबे नशा सजना दा होंदा ए। पढ़ लै इश्क दी किताबे, पढ़ लै इश्क दी किताबे, ओ नशा सजना दा होंदा ए। नशा सजना दा होंदा ए। इस नशे विच कई सूली ते चढ़ गए, कई रेतां दे सीने च वड़ गए। इस नशे विच कई सूली ते चढ़ गए, कई रेतां दे सीने च वड़ गए, कई रेतां दे सीने च वड़ गए। सानू दस्सिया मिसर दे नवाबे, सानू दस्सिया मिसर दे नवाब, हो नशा सजना दा होंदा ए। पढ़ लै इश्क दी किताबे, पढ़ लै इश्क दी किताबे, हो नशा सजना दा होंदा ए। नशा सजना दा होंदा ए। कई सूरज ज़मीं ते लवा गए, कई मस्ती च हंसते मिटा गए। कई सूरज ज़मीं ते लवा गए, कई मस्ती च हंसते मिटा गए, कई मस्ती च हंसते मिटा गए। बुल्ला नचया समझ के सवाबे, बुल्ला नचया समझ के सवाबे, ओ नशा सजना दा होंदा ए। पढ़ लै इश्क दी किताबे, पढ़ लै इश्क दी किताबे, ओ नशा सजना दा होंदा ए। नशा सजना दा होंदा
जबरदस्त भाई जबरदस्त। और ए नशा होंदे ब्रेक दा क्या करो चलते हैं ब्रेक ते नाज़रीन किथे ना वैसे सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दरांगे चार बिस्किट और चाय और जो डबो डबो के खावन का मजा है ना वो अपना ही मजा है पिया। अच्छा और जनाब बिल्कुल मजे की गपशप क्रेसों और जो तो पता है सनर गुलाब हैं पे सिंगर हैं लाहौर तो तशरीफ घन कैन थे गिला तेरा करे इन्हें दा मशहूर गीत है पे जो इन्होंने गाए थे और ये दिला बहुत सारे सराय की गीत गाने पेन थे और सुना भी है पिया। अच्छा एक गाल गुलाब में पूछना चाहता इंदे विच जेड़ा तुसा हुणे गाया रिसेंटली यानी कि ब्रेक को पहले नीचे मिस्र दे नवाब जेड़ा है उनका बड़ा जिक्र है और उनके को पूछे ये आशिक मिस्र तक पहुंच गए थे। हजरत यूसुफ की बात हो रही है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात हो रही है और आगे बात हो रही है बाबा बुल्ले शाह सरकार की। सानू दसिया मिस्र दे नवाब नशा सजना दा हुंदा है, बुल्ला नचिया समझ के सवाब है। उन्होंने सवाब समझ के यानी उन्होंने किया अपना, तो ये इश्क मिस्र तक गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। ये बात यहाँ तक खत्म होती है, इसके आगे मुझे नहीं पता। जबरदस्त जबरदस्त है ना बहुत। हाँ देखिए शायर को अता होती है। हम अगर वैसे जनरली बात करें ना कि लिख रहे हैं जी, हम शायर नहीं कह सकते कि हम शायर हैं। शायर एक अलग से अल्लाह पाक उन्हें एक अलग से। अच्छा केड़े शायर हैं जिन्होंने लिखे गीत याद होवे ता अगर तको? ये शान, अच्छा शान जी ने लिखा हुआ है। जबरदस्त और बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा अच्छा अक्सर अक्सर दे है गीत सर जेडे गांदे पे सिंगर और डिफरेंट लाजमी गाल जेडे शौरा हजरात ने लिख थे लेकिन ना उन्हें कितने पिछू रहे उन्हें है ना। लिखने वाले का जो है नाम पीछे रह जाता है, जो गाता है अबू हनीफा साइम जासिम वाले जरसा और राइटर भी हैं, बहुत कुछ लिखते भी पेन। कुछ लिखने लिखाने का शौक बताओ, वो भी है क्या क्या शौक है ये बताओ आज। हाँ जी नहीं शौक जी बड़ा, एक तो रिसर्च का बहुत शौक है कि आप जब तक किसी चीज की तहकीक नहीं करते तो आप उसको लिख नहीं सकते। और जो ऐसी चीज हो कि जो पढ़ने वाले, क्योंकि अक्सर वो किताबें या वो चीजें जो बाजार में आती हैं बहुत सारी और सिर्फ शेल्फ का ही एक मुकद्दर उनका होता है, पड़ी रह जाती हैं। इसलिए क्योंकि जो चीज आपकी कॉन्टेम्परेरी आपकी इस वक्त जो हो रहा है उसके साथ लिंक ना हो, लोगों की जिंदगियों के साथ लिंक ना हो, तो वो एक थ्योरेटिकल चीज तो ठीक रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए आपको लोगों तक जाना पड़ता है। और मेरी जितनी भी तहकीक है उसमें मैं मुख्तलिफ लोगों तक पहुंची हूँ, जिसमें अमन अमान की भी बात है। हमारी आपको पता है यहाँ पे मिलिटेंसी भी कितनी रही है। मैं पूरे फाटा के इलाकों में भी वहाँ पे जाके मुख्तलिफ लोगों से मेरी गुफ्तगू रही है कि किस तरीके से हम, क्योंकि जब हम ट्राइबल लोगों की बात करते हैं तो उनके अंदर तो बहुत मोहब्बत प्यार है। सही, और मोहब्बत प्यार वाले जनाब जी कॉलर हैं अनु मलिक साहब, वो भी तरफ ना रखे रहन थे कॉल ते हैं थे जनाब। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाँ क्या हाल है नाशा बहन, ठीक हो? तबीयत ठीक है? अरे मोहब्बत मेरे भिरा ने बड़े से बात याद की थे, कितना गायब भावे, मौसम सुहाना थी कि तुझे बात थी प्रोग्राम तो रोज ले लो ना। अच्छा तेरे मोहब्बत है पे क्या प्रोग्राम तो सवेरे नाश्ता करेगा बेटा ना, तो प्रोग्राम ले लो बेटा ना। मैं कुछ नाश्ता इतना भी भेज देता करो। हाजिर हाजिर हाजिर, शुक्रिया। बगैर वैसे अच्छा तो नहीं लगता। हाँ अच्छा अनु साहब एकदम मजे में मानो खुश आमदीद रखा मैं। जी जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा अच्छी आवाज है सारी सिंगर की, बड़ी प्यारी। देखो ना गाना आसन जरा उन्हें नाज है ना, बड़ा प्यारा लग रहा। तो देखो उन्हें स्मेल देखो ना, चेहरा उन्हें खिला पे होने जी, मैं गुलाब है ना For this compliment. बड़ी प्यारी आवाज। अच्छा वो जरा यो है ना, गिला तेरा करिए असी मारे ना जाइए, देखो कैंप छाए उन्होंने बहुत लिया, ये जरा सुना दे। चलो जी ठीक है जी, तारी जी फरमाइश है। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। चल ठीक है। अनु मलिक साहब को थोड़ी देर गुनगुना के सुना रहे सो, फरमाइश आ गई है तो थोड़ी देर कुछ अल्फाज जी। गिला तेरा करे असी मर न जाइए तो दूर जावे, असी नेड़े आइए शक जिसने पाए मेरे मुंह ते ले आ
मेरे मुंह ते ले आहो गिला तेरा करिए असी मर ना जाइए तू दूर जावी असी नेड़े आइए शक जिसने पाए मेरे मुंह ते ले आ मेरे मुंह ते ले आहो गिला तेरा करिए वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। रशीद, शक तुसा पाता है क्या? वाकई या खवातीन दे काम होने शक करना। शक करेंगे ये घटेंगे ये मर्द नहीं शक करना, मर्द वाकई नहीं करना, घट करना। बहुत करते हैं शक, हाँ बहुत करते हैं। नहीं और एक्सपीरियंस है था पता नहीं। मुझे भी नहीं पता। लेकिन कुछ लोग होते हैं शक की मिजाज होते हैं। हाँ, शकी मिजाज होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। जो चीज तुम्हें शक में डाल दे उसे छोड़ दो। हाँ बस ये एक अच्छा एक बेहतरीन माकूला है। ठीक है, वो गाल को छोड़ दो, बंदे को ना छोड़ दो। जज होगा शक हूँ, जो चीज तुम्हें शक में डाल दे उसे छोड़ दो। जबरदस्त बंदे को ना छोड़, जबरदस्त। बंदा छोड़ना तो वाला सही। साफ बनना। अच्छा, चलते हैं गुलाब वाले और इन द सॉन्ग सुनने हैं, म्यूजिक दे नाल और एंजॉय करने हैं। साडा मान रखावी अर्जी तेरे नाल गरूर चरे बिंदु
सांवला सलोना सारा यार खुश कर लेते वैसे जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मैं जानना चाहता गुलाब ताको सरायकी बिल्कुल नहीं आती पंजाबी तुसा हो तारी लैंग्वेज है पई और सरायकी सॉन्ग इतनी खूबसूरती नाल अदा करंदे हो माहिए दोड़े क्या किवें सीखते हो किवें प्रैक्टिस करंदे हो कौन हेल्प आउट करंदे ताको कितना टाइम लगदे है गीत को सरायकी विच गावना? कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो काफी डिफिकल्ट होते हैं तो उनपे काफी टाइम लगता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं काफी जल्दी चीज को पिक कर लेती हूँ। तो काफी कंपोजर्स भी हैं जो सिखाते हैं, राइटर्स भी होते हैं जो सिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कहना है। एक स्पेशल पर्सन होता है जो मुझे सिखाता है। जैसे रिकॉर्डिंग रूम में गई हूँ तो मुझे बाहर से लोग बताते होते हैं कि आपने ये लफ्ज बोलना है, ये नहीं कहना, ताकि कोई मिस ना हो जाए लफ्ज। तो स्पेशली एक पर्सन होता है जो मुझे बताता है, तो इजी हो जाता है फिर तब इजी होता है। वैसे मेरे लिए डिफिकल्ट है लैंग्वेज। नाल ही नाज़रीन चलते हैं छोटी ब्रेक ते किथे ही ना वैसे सारे नाल रस। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ गए हैं, स्क्रीन बन गई है यार, हम लोग वापस आ गए साइमा वाले जलसा और साइमा ने यकीनन सुना हो सी ना गाने गुलाब दे सुनदे पे एंजॉय करने पे साइमा साइमा तो आपको कितना दा म्यूजिक अच्छा लगता है तोड़े दिल को कैच करने थे? म्यूजिक तो जी मेरा ख्याल है कि उसकी कोई जुबान नहीं होती। म्यूजिक ऐसी चीज है जो कि आप दुनिया में किसी जगह भी चले जाएं, अगर वो आपकी कानों को कई दफा बगैर लफ्जों के भी म्यूजिक आपके ऊपर एक असर छोड़ता है। और खास तौर पे जो हमें बड़ा इस चीज के ऊपर हम प्राउड हैं कि हमारे विरसे में इतने इतने शायर और इतने सूफी अकराम आए हैं, और खास तौर पे जिस शहर में मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो हमें इसके ये भी समझना चाहिए, हम शाहरुखने आलम या इधर उधर चले तो जाते हैं लेकिन बगैर समझे हुए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने म्यूजिक के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो आपकी धरती की जुड़ी हुई हैं, तो हम अपने लोगों को उनकी जबान में ही बहुत सारी ऐसी चीजें रवायतें सिखा सकते हैं अगर वो उसको समझने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में दो तरह के लोग मौजूद हैं, एक वो जो कि बिल्कुल बगैर समझे हुए सिर्फ अकीदा इतना होता है, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर उसको वो समझ के करें तो शायद वो अपनी जिंदगियों में उसको अपना सके बजाय के सिर्फ एक रिचुअल करने के। और दूसरी तरफ वो लोग जो कि सिर्फ एज अ फैशन के तौर पे कि जी सूफीइज्म का एक कॉन्सेप्ट दे दिया और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बना दिए कि हम जब तक इसको अपनी एजुकेशन सिस्टम में और हम एक आम रवैयों के अंदर हम इसको शामिल नहीं करेंगे तब तक सूफीज्म सिर्फ गानों की हद तक रह जाएगा और उसका असेंस जो है हमारी रूह तक नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल। और रशीद भी खुद भी गाने थे और इन्होंने जितने ओल्ड सॉन्ग हैं जिनको गोल्ड सॉन्ग आवाज कितों निकलती नहीं, ये मेरी दिल की आवाज निकलती पई है। सुहेल पीछे बैठा है ये दिल की आवाज है वाकई। असल म्यूजिक जड़ा ना म्यूजिक तुसा गाओ या सुनो कन्ना को भला लगे, अच्छा लगे, सुर च होवे वो नवा पुराना। अच्छा हुन गुलाब दा तुसा जेड़ा गाना सुने काला तिल मई दा पहला मेरे ख्याल 30 साल पुराना गाना है, बिल्कुल बहावलपुर रेडियो दी प्रोडक्शन है, ठीक है ना। उनदे च इतनी अट्रैक्शन है तो गुलाब ने गायो, ठीक बिल्कुल ठीक है ना। उनदी कंपोजिशन उनदी शायरी उनदा गावन सारा गुलाब ने को नवा अंदाज दिता है। अच्छा मौसीकी अगर मैं ये आखा कि मौसीकी पहले है हुण तां असां जेड़े मैं भी एज अ सिंगर असां तां नक्काली करने वाले लोग हैं, फनकार जेड़े हन ना फनकार तखलीककार जेड़े हन, शायर हन, गुलकार हन, मौसीकार हन। मैं शायद पहले भी गल की थी कि उनले तखलीक होंदी है, ठीक है, हर बंदा अपना रोल प्ले करदा है, क्रिएशन है, क्रिएशन करके दिखाना है, बिल्कुल। हुण तां तुसां अगर गाना है गाना तुसां बस वो बोल लिखो, उनदे बाद कहीं भी कोई अगर कवर सॉन्ग है उन्हें बोल लिखने की लोड़ क्या नहीं, एक म्यूजिशियन बैठे उन्हें सीक्वेंस करने कीबोर्ड ठीक है ना, गाना तैयार है, वोकल आवे वोकलिस्ट आवे वोकल पावे गाना तैयार है। माजी थोड़ा जन डिफरेंट है, माजी तो वो सैकड़े की तादाद म्यूजिशियन बैठे होंगे, ठीक है ना। अच्छा मौसीकार उनकी तखलीक करना धुन बनेंदा है, ठीक है ना जी। गुलकार वल हुकू गांदा है, ठीक वो असर रखेंदा। अज ये असर है ना हुणे गाल दी नहीं पई कि जी रशीद जड़ा ना वो गाने गांदे
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। ये ब्रेक में बातें हुई थी, अब राज खोल रहे हैं। अच्छा है जी, गीत रात अच्छा वो मेरी मजबूरी है। हाँ। मेरी मजबूरी ही वास्ते कि मेरे को सुर नाल प्यार है। अज दा म्यूजिक मेरे को अट्रैक्ट नहीं करदा, इहदे च मेरी ना अहली आखो या कुछ आखो। अच्छा ये नहीं सारे अच्छी चीज भी अट्रैक्ट कर वेंदी है, अज जेडे कुछ सुर च होवे अच्छी बड़ाई ने, लेकिन वो जेड़ा पहला है ना पीसफुल, वो ऐसा भला लगदा है Peaceful कन्ना music. को तुसा अच्छा उन वेले अगर असां ॻाल्हि करने हैं जो गोल्डन जेको दौर असां आदे है उमरे दो चीज़ां बड़े कम करने प्यार है। एक शेर शायरी जड़ी है, एक म्यूजिक है, त्रै चीज़ां से एक म्यूजिक है, एक शेर शायरी है, वर्ल्ड सिंगर दी आवाज है। हाँ जी ठीक है, और ताको वही नाजरीन को भी और ताको गुलाब का खूबसूरत यह सॉन्ग भी सुन सके सुन गुलाब को।
जबरदस्त जबरदस्त। ओ बेवफा सोचे हाँ जरा, ए है तमाम बेवफाओं वास्ते जिथा जिथा बेवफा मौजूद है और इन्हें नाल ही नाज़िन चलते पे छोटे ब्रेक ते किथे ना वैसे सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रहेंगे और सायमा जासिम वाले चलसूँ और क्योंकि अमन अमान कम करेंदे पेन थे और मैं जान सा कि केड़ी कम्युनिटी को तुसा घिन के नाल चल दे पे हो, केड़े ग्रुप नाल तुसा चल दे पे हो, किना लोगां नाल तुसा चल दे पे हो, मैं जानना चाहता। असल जी इत्थे ते मुल्तान विच भी या तुहाडा इत्थे बोसन टाउन भी हैगा उत्थे भी असी कोशिश ये कर रहे हैं कि कम्युनिटी दे सारे लोग शामिल होन। ठीक है, डॉक्टर है, हाँ जी, ओदे विच सारे मिक्स ने, उलमा इकराम भी हैगे ने जेडे लीड भी करदे ने ते बड़ी चंगी गल है क्योंकि लोग उन्हां नू बहुत सुनदे ने ते उन्हां ने काफी ज्यादा असर रसूख नाल बहुत सारी इस तरह दी चीज़ां कीतियां ने कि जेड़ियां तुहानू फिजिकली नजर आ रही ने, जैसे एक मस्जिद खोल दी कि अल्लाह दा घर है, इत्थे शिया होए या सुन्नी होए या कोई भी होए उत्थे जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो प्रैक्टिकली की गई हैं, लेकिन जो आम कम्युनिटी का आपका कोई एक दूध बेचने वाला है या अगर आपका कोई स्कूल टीचर है या कोई डॉक्टर है या कोई वकील है, असल में सब अपनी अपनी जगह पे अलग अलग काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन सबको जोड़ें, सबको इकट्ठा लाएं कि जो आप अपना अलग अलग काम कर रहे हैं वो तो आप करें ही, लेकिन उसके साथ अमन के लिए अपना कोई रोल जरूर किरदार, पीस कमेटियां बनाएं अपने इलाके को ठीक करने के लिए। कोई बाहर से आके नहीं करेगा, आपको खुद अपनी कम्युनिटी को बेहतर और विजिलेंट रहें। आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यही हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान भी आपको पता है जो बना है हुकूमती सतह पे, वो बेचारी हुकूमत अकेली क्या कर सकती है जब तक सिटीजन अपना रोल नहीं डालते। तो कम्युनिटी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल बनता है और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे उन्होंने, हमारे अपने मोहल्ले की बात है कि वहाँ पे असला इकट्ठा कर रहे थे, तो वो जो इर्द गिर्द के जितने लोग थे उनको लगा कि इस घर के अंदर कोई चीज गैर मामूली तौर पे हो रही है, तो उन्होंने इकट्ठे होके जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि यहाँ पे तो कोई कल्लदम तंजीमों के भी लोग नजर रखनी चाहिए, मोहल्लेदार हैं लोगों को इर्द गिर्द केड़ा ऐसा काम थींदा पे जेड़ा के थोड़ा चेंज होवे। अच्छा, मैं रशीद वाले भी चलसा, रशीद नाल भी गुफ्तगू करे सा और माशाल्लाह यकीनन एक इदारे को रन करेंदे पेन थे और यूथ को और बच्चों को, और ये यकीनन बेहतर गाइड कर सकते हैं बच्चों में ज्यादा न मुहब्बत वतन बढ़ाने वास्ते कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए थे या कुछ ना कुछ स्पीच अगे तो बस में अदब होंदा ही बहुत सारी चीज़ां मुमकिन थे। हाँ, वो बस में अदब, असल मैं अपनी गल करा, मैं बस में अदब दी पैदावार, मैं आज रेडियो टीवी ते बाना प्रोग्राम करना लोगों च बाना मैं 100% अपने आप को कि मैं बस में अदब दी पैदावार। आज दे बालों को तो पता है कि नहीं बस में अदब है क्या, सारा तो बाकायदा पीरियड होंदा है पूरा। उनदे जेड़े बारे जो भी पोटेंशियल है, जो भी उनदे कोई अगर कोई है सलाहियत तो उस्ताद उस रहंदा स्टेज ते आप उनदा एक तो झाका दूर थींदा है, हेजिटेशन खत्म थींदी है। बाल मेरे को याद है मैं जब पहली दफा असेंबली नात पढ़ी तो मेरे सामने माइक खड़ा स्टैंड दे उत्ते, माइक की टक 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 टक, मैं नात पढ़दा खड़ा, मैं नात जो पढ़ गई दी मैं बाद च यार ये टक टक दी आवाज कित्थों आंदी, हे मेरे नाल इत्थों कित्थों है। ओ मेरे को बाद पता लगा कि मेरी जी लत्त है ना वो माइक दे स्टैंड नाल लगदी पई, ओही मैं कंबदी पई, तो वो बार बार स्टेज ते आमण नाल बज़म ते आमण नाल वो हेजिटेशन खत्म थी। अच्छा, मैं आयशा जी तुम्हारी इजाजत नाल मैं साइमा दे थोड़ी जी इन्हां दे काम दे बारे दसाउणा चाहसा, क्योंकि मैं भी टीएमएफ नाल तकरीबन 1 साल थी कि मैं काम करना पिया एफएम रेडियो ते इन्हां दे एक्टिविटीज हैं। इन्हां दा जेड़ा वड्डा मेन कंट्रीब्यूशन है ना अमन दे हवाले नाल वो ये है कि ये हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और तमाम फिरके दे तमाम मसालक दे लोग हैं, शिया सुन्नी सारे इन्हां को इकट्ठा करके चलदे पे, इन्हां सारे को एक प्लेटफार्म ते इकट्ठा करने ते बल का अच्छी गाल है। अमन अमान वास्ते यकीनन काम करने पेन थे, कोई नस्ल होवे, कोई भी कई भी मजहब ना ताल्लुक है, सब इंसान है। ये सोच होना आज दे लिए मैं आध्या बहुत ही जरूरी है। ये सोच सब बच्चों को भी देवनी है कि सब इंसान है, इंसानियत के नाते एक बे दी मदद करो, एक बे दी हेल्प आउट करो, एक बे को समझो, ना कि मजहब की बुनियाद पे लड़ाइयां मचाओ, फसादात मचाओ और अपने मुल्क का अमन अमान खराब करो। तो मजीद गुफ्तगू भी करे सो और चलते हैं छोटे ब्रेक ते किथे ना सारे नाराज।
गिला तेरा करिए हंसी मर ना जाइए है तू दूर जावे हंसी नेड़े आए है शक जिसने पाए है मेरे मुंह ते लैया मेरे मुंह ते लैया गिला तेरा करिए हंसी मर ना जाइए है तू दूर जावे हंसी नेड़े आए है शक जिसने पाए है मेरे मुंह ते लैया मेरे मुंह ते लैया हो गिला तेरा करिए समझ नहीं जाना जिना तू बुलाया हाँ तू छोड़ जाना मेरे दिल च आया हाँ समझ नहीं जाना जिना तू बुलाया हाँ तू छोड़ जाना मेरे दिल च आया हाँ शक जिसने पाए है मेरे मुंह ते लैया मेरे मुंह ते लैया हो गिला तेरा करिए बेली दूर हो जिंदगी दे चस नहीं तेन छोड़ देवा है मेरे बस नहीं बेली दूर हो जिंदगी दे चस नहीं तेन छोड़ देवा है मेरे बस नहीं शक जिसने पाए है मेरे मुंह ते लैया मेरे मुंह ते लैया हो गिला तेरा करिए ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਲਹੂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਲਹੂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਸਨੇ ਪਾਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲैया ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ लैया ਹੋ गिला तेरा करिए है गुलाब तेन तलियां ते चाया हाँ वल प्यार साडे दा नहीं तेनू आया हाँ गुलाब तेन तलियां ते चाया हाँ वल प्यार साडे दा नहीं तेनू आया शक जिसने पाए मेरे मुंह ते लैया मेरे मुंह ते लैया हो गिला तेरा करिए हंसी मर ना जाइए है तू दूर जावे हंसी नेड़े आए है शक जिसने पाए मेरे मुंह ते लैया मेरे मुंह ते लैया हो गिला तेरा करिए वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और तमाम मेरे नाज़रीन जिन्हों का फेवरेट गाना है जिन्होंने फरमाइश भी की थी, तमाम नाज़रीन को अपने प्यारे दोस्तों को अपने सहेलियां कोई गाना डेडिकेट करे सो स्पेशल बाबा असलम को डेडिकेट करे सो सारे एडमन ऑफिसर हैं और उनका फेवरेट गीत है पिया। अच्छा जलसा रशीद मलिक साहब वाले क्या मैसेज दे सो आज दे दी क्या आखना चाहते सारे देखना रखो सजेशन हम्बल सजेशन वो है कि असा बड़ी कोशिश करने बड़े आते हैं कि जी असा कोई ऐसी एक गाल करूं कि कोई बंदा राह रास्ते आ वने अच्छा थी वने बिल्कुल। और असा अपने आजाद तो क्यों नहीं शुरू करने अगर असा अपने आप को ठीक कर गिनो बहुत अच्छा कर गिनो तो दुनिया च एक बुरा आदमी खत्म थी वैसे बिल्कुल बिल्कुल वो अपनी जात इम्प्लीमेंट नहीं करने का सही दूसरे होते तो तनकीद करने हैं गाल करने हैं उनको अच्छा करना चाहने हैं खुद अगर सब बदल वनो अपनी जात को अपने नेचर को तो शायद साको सारे अच्छे अच्छे लगन लगे यकीनन यकीनन। थैंक यू जनाब रशीद मलिक खान साहब तो तशरीफ घेन के सावा जासिम खान ताला भी शुक्रिया भी अदा कर तो तशरीफ घेन के लाहौर तो आए थे साहब क्या वैसी याद दिली मैसेज मेरी बहनी को क्या स्पेशल बहनों को मैं यही कहूंगी कि
जो वो रोल प्ले कर सकती हैं वो और कोई प्ले नहीं कर सकता। उनको अपना हिस्सा डालना है। घर बैठ के सिर्फ बात नहीं करनी, सिर्फ अपने आप को मजलूम नहीं समझना, लेकिन बाहर निकल के उनकी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है वो, तो उस ताकत को वो खुद इस्तेमाल करें, समझें उस ताकत को और कंट्रीब्यूट जरूर करें, चाहे एक कदम ही आगे निकालें, लेकिन जरूर निकालें। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। सानन गुलाब शुक्रिया अदा करे सा। और गुलाब दी खूबसूरती का राज क्या है, राज बता दो आखिर में जल्दी। राज कुछ नहीं है, मम्मा पापा दोनों प्यारे हैं, यही राज है। मेरे पापा भी बहुत खूबसूरत है, मेरी मम्मा भी बहुत प्यारी है, तो यही राज है मेरी खूबसूरती। अच्छा, स्मार्टनेस का क्या राज है? हमेशा से ऐसे हो या मोटी? नो, आई एम नॉट स्मार्ट। हाँ, क्या है? नहीं मैं बहुत हेल्दी हो गई आपको थी, fit रखा। हेल्दी हो गई थी, लेकिन जिम ज्वाइन करने से थोड़ी सी स्लिम हो गई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे स्मार्ट बोला। ओए होए, नहीं लग रही हो सच्ची से बात। थैंक यू। अच्छा, और क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं लेकिन टाइम खत्म है, आखिर गीत भी सुनना चाहते, लेकिन एक थोड़े छोटे सवाल अगर परमिशन हो तो सोहेल में पूछ खेना इजाजत नहीं। अच्छा, एक सवाल पूछ खेनी है हमें, क्या क्या शौक है जरा मुख्तसर से बताना। यानी ड्रेसिंग का शौक है, मेकओवर का शौक है, क्या है? लड़की हूँ तो जाहिर सी बात है, सारे मुझे शौक मेकअप है। का भी बहुत ज्यादा शौक है, ड्रेस का भी बहुत ज्यादा शौक है, और मुझे ये शौक है कि मैं एक अच्छी लड़की बन जाऊं, ताकि जहाँ पे भी बैठूं तो लोग मेरी तारीफ करें। वाह जी वाह, इखलाक भी अच्छा हो, खूबसूरती भी हो, गुलाब की तरह महकती रहूं, चहकती रहें। बहुत सारी दुआएं हैं तो Thank you so बहुत much. शुक्रिया सब तशरीफ घेन के तमाम मेहमान देख दफा बहुत शुक्रिया अदा करे सा। Thank you, thank you. तमाम अपने नाज़रीन तमाम अपने भेणी दा शुक्रिया अदा करे सा जेडे प्रोग्राम दे दिन थे बाकायदा देखो फीडबैक भी दे दिन थे जना। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज और है गीत।